हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलीविजन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका विमेन के बीच का पहला ओडीआई मैच। और इंग्लैंड आराम से टी20 सीरीज जीत चुकी है और अब बारी है ओडीआई सीरीज की। और ये जो फर्स्ट मैच है वो होने वाला है 4 दिसंबर को शाम के 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और एनालिसिस मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को ना आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डायमंड ओवल किम्बर्ले में। और यहाँ की पिच जो रहती है मोस्टली वो बैटर्स के ही फेवर करती है। उसके बाद पेसर्स के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस होता है पिच से। और स्पिनर्स के लिए उतना ज्यादा मदद नहीं है पिच से, लेकिन फिर भी स्पिनर्स गेम में आएंगे ही आएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि विमेंस क्रिकेट में स्पिनर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो स्पिनर्स ज्यादातर गेम में आते ही हैं। और वो आपको विकेट टैली में हमेशा दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए, जो अभी रिसेंट मैच हुआ 2024 में हुआ, बाकी दोनों मैचेस जो हैं वो काफी पुराने हैं 2018 के, लेकिन हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो बांग्लादेश वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 71 रन 36.5 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका वुमेन चेस करने आई, आराम से चेस कर गई 72 रन 1 विकेट के नुकसान पे 14.2 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 7, स्पिन को 3 विकेट मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि बांग्लादेश वीक बैटिंग साइड है इसलिए वो कोलैप्स कर गई। लेकिन अगर आपने साउथ अफ्रीका को देखा यहाँ पे, तो देखिए 14.2 ओवर्स में 72 रन चेस कर लिया सिर्फ 1 विकेट देके। तो पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, प्रोवाइडेड कि जो बैट्समैन है वो आराम से अच्छे से धीमे धीमे टिक के रन बनाए। पिच पे अगर आप खड़े रहेंगे तो रन आराम से बनेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां साउथ अफ्रीका वुमेन ने बनाए पहले बैटिंग करते हुए 230 रन 7 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में। बांग्लादेश वुमेन फिर एक बार कोलैप्स कर गई और 76 रन पे ऑल आउट हो गई 33.2 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 7 और स्पिन को 9 विकेट मिले थे। बात करते हैं अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैच हुआ, वहां श्रीलंका वुमेन ने बनाए पहले बैटिंग करते हुए 229 रन 49.5 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका वुमेन चेस करने आती है और 230 रन बना देती है 3 विकेट के नुकसान पे, वो भी 47.4 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 9 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। तो आप देख रहे होंगे कि जो बैटिंग साइड, जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी इस पिच पे। और क्योंकि इन दोनों टीम्स की ना बैटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की, तो आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए। लास्ट मैच में अगर विकेट्स की बात करें तो पेस को 9 और स्पिन को 4 मिले थे। तो देखिए पेसर्स को भी असिस्टेंस है। अगर इसके नीचे वाले मैच की बात करें तो पेस को 7, स्पिन को 9। तो पेसर्स को हर मैच में कुछ ना कुछ असिस्टेंस रहेगा पिच से, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर तो 230 से 250 के बीच में बनना चाहिए। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो ये 250 के पार भी जा सकता है। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 70 मैच खेले हुए हैं जिसमें से 34 साउथ अफ्रीका ने और 30 इंग्लैंड ने जीती हुई है, लेकिन इंग्लैंड क्लियर फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात करें अगर लास्ट 5 मैच की, तो साउथ अफ्रीका एक ही मैच जीती है, वही इंग्लैंड अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है। और इंग्लैंड ही मोस्ट प्रोबेबली ये मैच जीतनी चाहिए क्योंकि उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं वो अब वापस आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका में भी आए हैं उनके स्टार प्लेयर्स वापस, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन पेपर्स। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की। तो लॉरा वॉटफोर्ड ओपन करेंगी तास्मिन ब्रिड्ज के साथ, फिर आएंगी एनके बॉश, सुनील लुइस, मैरिजान कैप, इनकी वापसी हुई है, नडीन डे क्लर्क, क्लोई ट्रेन, सिनालो जाफ्ता, मसाबाता क्लास, एन मबाला और आयाबोंगा खाका। अब अगर बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए आयाबोंगा खाका, एन मबाला और मारिजान कैप, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करनी चाहिए, ये हो गए 30 ओवर्स। अब जो बचे हुए 20 ओवर्स है इसमें नडीन डे क्लर्क, एम क्लास, क्लोई ड्रॉन मिलके करेंगी। उसमें भी नडीन डे क्लर्क और एम क्लास ज्यादा ओवर्स करने चाहिए। और अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो आयाबोंगा खाका और मारिजान कैप आपको डेथ करती हुई दिखेगी। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की। तो लॉरा वोल्फोर्ड 98 मैचेस की 97 इनिंग्स में 4148 रन है, 49 का एवरेज है। वहां स्ट्राइक रेट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन
इस फॉर्मेट की ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेयर हैं, टेक्निक वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे इनको टाइम मिलता है ना खेलने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करके जाएँगी। लास्ट के 5 मैचेज़ में आप देखेंगे तो 3 सेंचुरीज़ आ रखी हैं, बहुत ही तगड़ी बैटर है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं तास्मैन ब्रिड्स, 128 मैचेस की 28 इनिंग्स में 758 रन है, 27 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है, तो आप इनको छोड़ के चल सकते हैं, उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है ये। फिर आती है एनके बॉस, तो इनका भी रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और सामने बॉलिंग अटैक ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी अच्छी पिक नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है सुनील लुइस, तो 124 मैचेस की 105 इनिंग्स में 2265 रन है, 25 का एवरेज, 64 का स्ट्राइक रेट, 115 विकेट से रखे हैं, तो रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है बैटिंग से। और अगर ये बॉलिंग का बैकअप देके जाती है ना तो ये अच्छी पिक रहेंगी, तो देख लीजिएगा। अगर सिक्स बॉलिंग ऑप्शन ये खेलती है, मोस्ट प्रोबेबली सिक्स बॉलिंग ऑप्शन इनकी क्लोई ट्रेवन ही होती है, लेकिन अगर सिक्स एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन ये खेलती है तो उस केस में आप इनको लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एवरेज पिक कहूंगा, लेकिन अगर इन्होंने बॉलिंग डाली 4 से 5 ओवर्स तो उस केस में ये अच्छे पिक हो जाएंगी। फिर आती है मारिसन कैप, साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इनका डुअल रोल रहेगा। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस है, वहां विकेट ले सकती हैं, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा सकती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। और कैप्टनसी की भी सबसे अच्छी ऑप्शन रहेंगी है। फिर आती है क्लोई ट्रेवन, तो बैटिंग से फॉर्म नहीं चल रहा है, टोटली फ्लॉप है। अगर आप WBBL देखेंगे तो वहां पे भी फ्लॉप हो रही थी, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में भी फ्लॉप हुई, तो फॉर्म बैटिंग से उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि डुअल रोल रहेगा, इसलिए आप इनको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उतनी अच्छी पिक मुझे नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से, लेकिन इनको ड्रॉप करने में रिस्क रहता है, क्योंकि अगर बॉलिंग में इन्होंने 2 विकेट्स ले लिए तो वो 50 पॉइंट तो वहीं से हो जाते हैं, तो इस वजह से स्मॉल लीग में एक एवरेज ऑप्शन रहती है, आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है नडीन डेकलर, तो 38 मैचेस की 31 इनिंग्स में 527 रन है, 21 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट, 47 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म ना बैटिंग से काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और बॉलिंग से भी ये अच्छा परफॉर्म करके आ रही है T20 सीरीज में, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हाई होगा, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी स्मॉल लीग्स में, जरूर कवर करके चलिए। डुअल रूल रहेगा इनका भी, तो फैंटेसी वाइज दोनों तरफ से पॉइंट आने के चांसेस है, तो एक अच्छी पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है सिनालो जाब्ता, तो बैटिंग काफी नीचे आएगा और ज्यादातर केसेस में ना बैटिंग आती ही नहीं है, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आती है एन मबाला, तो 26 मैचेस में 21 विकेट से रखे हैं। रीसेंट T20 फॉर्म ना उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि पिच से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और अगर पिच से नहीं सपोर्ट मिलता है तो ये उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इनको फिर भी कवर करके चल सकते हैं। सेकेंड बॉलिंग के केस में एक बार के लिए आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करा या उन्होंने उतने ज्यादा रन नहीं बनाए जितने इस पिच पे जरूरत है, तो उस केस में कभी भी प्रेशर सिचुएशन बनेगा नहीं इंग्लैंड के ऊपर, और वहां पे ये फिर अच्छे पिक नहीं होंगी। फिर आती है एम क्लास, तो 75 मैचेस में 72 विकेट ले रखे हैं, तो जहां पे पिच से सपोर्ट मिलता है ना वहां पे ये काफी अच्छी पिक हो जाती हैं, लेकिन सामने वाली टीम का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता है कि वो इनको उतने ज्यादा विकेट्स देंगे, तो हम इनकी जगह इंग्लैंड के मेन पेसर्स को कवर करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे। लेकिन फर्स्ट बॉलिंग अगर आती है साउथ अफ्रीका की तो आप फिर भी इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है आया बोंगा खाका, तो 103 मैचेस में 131 विकेट से फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए इनको। डेथ में बॉलिंग भी डालेंगी तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो टैमी बॉमोंट ओपन करेंगी मिया बाउशे के साथ, फिर आएंगी नैट सिल्वरब्रंट, हेदर नाइट, डैनी वाइट हॉज, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन। तो यहाँ पे एक्चुअली फ्रेया कैंप होनी चाहिए थी, लेकिन अब फ्रेया कैंप इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो चुकी है और मोस्ट लाइकली वो वापस इंग्लैंड जा रही हैं, तो वो खेलेंगी नहीं, अब इस सीरीज में कंटिन्यू नहीं करेंगी, तो उनकी जगह डैन गिब्सन खेलने वाली है। फिर आएंगी सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन, केट क्रॉस की वापसी हुई है और लॉरेन फिलर। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए चार्ली डीन, केट क्रॉस, सोफिया क्लिस्टन अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी, तो ये हो गया 30 ओवर्स। अब नैट सिवर ब्रेंट 8 से 10, लॉरेन फिलर 8 से 10, तो अप्रोक्सीमेट ना ये हो गया आपके 46 ओवर्स के करीब।
और जो 4-5 ओवर्स बचेंगे वो डैन गिब्सन के खाते में जाने चाहिए। बात करें अगर डेथ की तो सोफी एक्लिस्टन और नैट सिमरफ्रेंट मिलके डेथ करनी चाहिए। केट क्रॉस भी आपको डेथ में दिख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की तो टैमी बॉमोंट 121 मैचेस की 111 इनिंग्स में 4094 रन है, 40 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और ये मैंडेटरी पिक रहेंगी क्योंकि इस फॉर्मेट की ना ये काफी अच्छी प्लेयर है। अपने विकेट का वैल्यू करती है, धीमे धीमे रन बनाती है, बिजी प्लेयर है, सिंगल डबल लेती रहती है और इतना जल्दी ना विकेट ये फेंकेंगी नहीं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। हाँ, जहां स्विंग थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है ना, वहां पे फिर इनको दिक्कत होती है। सामने मार्जान कैप है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है इनको, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग के हिसाब से ये एक अच्छे पिक रहेंगी। फिर आती है मिया बुशे तो 12 मैचेस की 10 इनिंग्स में 419 रन है, 52 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट। तो रीसेंट फॉर्म अगर टी20 की बात करें तो उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करी है, तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ओडीआई मैचेस में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वहां पे परफॉर्म करने के थोड़े से ज्यादा चांसेस रहेंगे इनके, और बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इनको आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है नैट सिमरफ्रेंट तो इनका भी डुअल रोल रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन रहेंगी ये, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाती है और बैटिंग से तो इस समय काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रही हैं, तो अच्छे पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है हेदर नाइट तो इस फॉर्मेट की ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर है और रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। अगर आप लास्ट 5 ओडीआई देखेंगे ना तो वहां पे नहीं चली है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, प्लेयर टेक्निक वाइज ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो आप इनको लेके चलिए टीम में, एक अच्छी प्लेयर है, फैंटेसी वाइज भी ना आपको ये पॉइंट्स दिला के जाएंगी। तो इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए मैंडेटरी पिक, सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी सी एवरेज ऑप्शन हो जाती है, बस इसी के लिए क्योंकि अगर जो साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर है कोलैप्स करता है और अगर इंग्लैंड के टॉप 3 चेस कर जाते हैं तो फिर उनकी बैटिंग आने के चांसेस इतनी ज्यादा नहीं रहेंगे। फिर आती है डैनी व्हाइट हॉर्स तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अब टी20 सीरीज में परफॉर्म करके आ रही है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे है, इस वजह से ये इतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है सेकंड इनिंग के हिसाब से। अगर फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करता है तो आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आती है एमी जोन्स तो 91 मैचेस की 75 इनिंग्स में 1951 रन है, 28 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यही आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगी, क्योंकि सिनालो जाफ्ता की उतनी ज्यादा बैटिंग आएगी नहीं, और फिर ये स्ट्रॉन्ग टीम की कीपर भी हैं, तो स्टंपिंग और कैचिंग के भी पॉइंट्स इनके पास आने के लिए ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर आती है सोफी एक्लिस्टन तो मैंडेटरी पे 66 मैचेस में 108 विकेट से रखे हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग डालेंगी, बैटिंग का बैकअप देती है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है चार्ली डीन तो ये भी बैटिंग का बैकअप देती है और रीसेंट फॉर्म बॉलिंग से भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। तो इंग्लैंड के मोस्ट ऑफ द बॉलर्स ना आपके लिए इस मैच में मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आती है केट क्रॉस तो इनकी भी वापसी हुई है, 70 मैचेस में 98 विकेट थे और इससे पहले ना ये काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में थी, तो मैंडेटरी पिक ये भी रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए, और ये भी आपको बैटिंग बैकअप देती है। तो इंग्लैंड के जो भी बॉलर्स हैं वो आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर आती है लॉरेन फिलर तो 10 मैचेस में 16 विकेट से रखे हैं, और अगर पिच से थोड़ा सा भी परचेज मिलता है ना, सी मूवमेंट मिलता है, तो ये अपने पेस और बाउंस से परेशान करेंगी प्लेयर्स को, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी। और मोस्ट प्रोबेबली ना टासमैन ब्रिड्स को ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है इनिशियल ओवर में, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। तो अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एमी जोन्स डिफॉल्ट पिक रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे तो यहाँ से लॉरा वॉलफॉर्ड अच्छी पिक रहेंगी, टैमी बॉमंट अच्छी पिक रहेंगी, हेदर नाइट फर्स्ट बैटिंग के केस में आप कवर करके चल सकते हैं, और यहाँ से मिया बूचे अच्छे पिक रहेंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ से मारिजान कैप अच्छे पिक रहेंगी, नैट सिमरफ्रेंट अच्छे पिक रहेंगी, क्लोई ट्रेवन आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं भी इन पे रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि फॉर्म इनका बैटिंग से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। सुने लुइस भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकती है, नडीन डेक्लर्क यहाँ से एक अच्छे पिक रहेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो सोफी क्लिस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगी, चार्ली डीन मैंडेटरी पिक रहेंगी, और यहाँ से लॉरेन फिलर मैंडेटरी पिक रहेंगी। तो अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है साउथ अफ्रीका की तो उस केस में आप आयाबोंगा खाका को भी ट्राई करके चल सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की
तो मारिजान कैप सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस है। वाइस कैप्टनसी चॉइस नैट सिवरब्रंट रहेंगी। आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मारिजान कैप पे जो बॉलिंग का डिपेंडेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस केस में इनके विकेट लेने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से मैं मारिजान कैप को एज अ कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।